अघोरी। नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अघोरी का मोह। आज तो भैया मूंग की बर्फी खाने को जी नहीं चाहता। यह साग तो बड़ा ही चटकीला है। मैं तो नहीं जगन्नाथ, उसे 2 बर्फी तो ज़रूर दे दो। ना ना ना, क्या करते हो? मैं गंगा जी में फेंक दूंगा। लो, तब मैं तुम्ही को उल्टे देता हूँ। ललित ने कहकर किशोर की गर्दन पकड़ ली। दीनता से भोली और प्रेम भरी आंखों से चंद्रमा की ज्योति में किशोर ने ललित की ओर देखा। ललित ने 2 बर्फी उसके खुले मुख में डाल दी। उसने भरे हुए मुख से कहा, भैया अगर ज़्यादा खाकर मैं बीमार हो गया तो? ललित ने उसके बर्फ के समान गालों पर चपत लगाकर कहा, तो मैं सुधा बिंदु का नाम गरल धारा रख दूंगा। उसके एक बिंदु में सहस्त्र बर्फी बचाने की ताकत है। निर्भय होकर भोजन और भजन करना चाहिए। शरद की नदी अपने करारों में दबकर चली जा रही है। छोटा सा बजरा भी उसे में अपनी इच्छा से बहता हुआ जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं है। चांदनी निखर रही थी। नाव की सैर करने के लिए ललित अपने अतिथि किशोर के साथ चला आ रहा है। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। जाह्नवी की धवलता आ दोनों की स्वच्छ हंसी में चंद्रिका के साथ मिलकर एक कुतूहलपूर्ण जगत को देखने के लिए आह्वान कर रही है। धनी संतान ललित अपने वैभव में भी किशोर के साथ दीनता का अनुभव करने में बड़ा उत्सुक है। वह सानंद अपनी दुर्बलताओं को, अपने अभाव को, अपनी करुणा को उस किशोर बालक से व्यक्त कर रहा है। उसमें उसे सुख भी है, क्योंकि वह एक न समझने वाले हिरण के समान बड़ी बड़ी भोली आंखों से देखते हुए केवल सुन लेने वाले व्यक्ति से अपनी समस्त कथा कहकर अपना बोझ हल्का कर लेता है। और उसका दुख कोई समझने वाला व्यक्ति नहीं सुन सका, जिससे उसे लज्जित होना पड़ता। वह उसे बड़ा सुयोग मिला है। ललित को कौन सा दुख है? उसकी आत्मा क्यों इतनी गंभीर है? यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे सब वस्तु की पूर्णता है, जितनी संसार में साधारणतः चाहिए। फिर भी उसकी नील नीरद माला से गंभीर मुखाकृति में कभी कभी उदासीनता बिजली की तरह चमक जाती है। ललित और किशोर बात करते करते हंसते हंसते अब थक गए हैं। विनोद के बाद अवसाद का आगमन हुआ। पान चबाते चबाते ललित ने कहा, चलो अब घर की ओर। मांझियों ने डांड लगाना आरंभ किया। किशोर ने कहा, भैया कल दिन में इधर देखने की बड़ी इच्छा है, बोलो कल आओगे? ललित चुप था। किशोर ने कान में चिल्लाकर कहा, भैया कल आओगे ना? ललित ने चुप्पी साध ली। किशोर ने फिर कहा, बोलो ना भैया, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर दबाने लगूंगा। ललित पैर छूने से घबराकर बोला, अच्छा तुम कहो कि हमको किसी दिन अपनी सूखी रोटी खिलाओगे? किशोर ने कहा, मैं तुमको खीर मोहन दिल खुश खिलाऊंगा। ललित ने कहा, ना ना ना, मैं तुम्हारे हाथ से सूखी रोटी ही खाऊंगा। बोलो स्वीकार है? नहीं तो मैं कल नहीं आऊँगा। किशोर ने धीरे से स्वीकार कर लिया। ललित ने चंद्रमा की ओर देखकर आंख बंद कर लिया। बरौनियों की जाली से इंदु की किरणें घुसकर फिर कोर में से मोती बन बनकर निकलकर भागने लगी। यह कैसी लीला थी! 25 वर्ष के बाद कोई उसे अघोरी कहता है। कोई योगी मुर्दा खाते हुए किसी ने नहीं देखा, किंतु खोपड़ियों से खेलते हुए, उसके जोड़ की लिपियों को पढ़ते हुए, फिर हंसते हुए कई व्यक्तियों ने देखा है। गांव की स्त्रियां जब नहाने आती है तब कुछ रोटी, दूध, बचा हुआ चावल लेकर आती है। पंचवटी के बीच में झोपड़ी में रख जाती है। कोई उससे यह भी नहीं पूछता कि वह खाता है या नहीं। किसी स्त्री के पूछने पर, बाबा आज कुछ खाओगे? अघोरी बालकों की सी सफ़ेद आंखों से देखकर बोलता है, माँ। युवतियाँ लजा जाती, वृद्धाएं करुणा से गदगद हो जाती और बालिकाएं खिलखिलाकर हंस पड़ती।
तब अघोरी गंगा के किनारे उतरकर चला जाता और तीर पर से गंगा के साथ दौड़ते हुए कोसों दूर चला जाता। तब लोग उसे पागल कहते थे, किंतु कभी कभी संध्या को संतरे के रंग से जब जाह्नवी का जल रंग जाता है और पूरे नगर की अट्टालिकाओं का प्रतिबिंब छाया चित्र का दृश्य बनाने लगता है, तब भाव विभोर होकर कल्पनाशील भावुक की तरह वही पागल निर्निमेष दृष्टि से प्रकृति के अदृश्य हाथों से बनाए हुए कोमल कारीगरी के कमनीय कुसुम को, नन्हे से फूल को बिना तोड़े हुए उन्हीं घासों में हिलाकर छोड़ देता और स्नेह से उसी की ओर देखने लगता, जैसे वह उस फूल से कोई संदेश सुन रहा हो। शीतकाल है, मध्याह्न है, सवेरे से अच्छा कोहरा पड़ चुका है। 9 बजने के बाद सूर्य का उदय हुआ है। छोटा सा बजरा अपनी मस्तानी चाल से जाह्नवी के शीतल जल से संतरण कर रहा है। बजरे की छत पर तकिए के सहारे कई बच्चे और स्त्री पुरुष बैठे हुए जल विहार कर रहे हैं। कमला ने कहा, भोजन कर लीजिए, समय हो चुका है। किशोर ने कहा, बच्चों को खिला दो, अभी और दूर चलने पर ही हम खाएंगे। बजरा जल से कल्लोल करता हुआ चला जा रहा है। किशोर शीतकाल के सूर्य की किरणों से चमकती हुई जल लहरियों को उदासीन अथवा स्थिर दृष्टि से देखता हुआ न जाने कब की और कहाँ की बातें सोच रहा है। लहरें क्यों उठती है और विलीन होती है? बुदबुद और जल राशि का क्या संबंध है? मानव जीवन बुदबुद की है तरंगे। बुदबुद है तो विलीन होकर फिर क्यों प्रकट होता है? मलिन अंश फेन कुछ जलबिंदु से मिलकर बुदबुद का अस्तित्व क्यों बना देता है? क्या वासना और शरीर का भी यही संबंध है? वासना की शक्ति कहाँ कहाँ किस रूप में अपनी इच्छा चरितार्थ करती हुई जीवन को अमृत गरल का संगम बनाती हुई अनंत काल तक दौड़ लगाएगी। कभी अवसान होगा, कभी अनंत जल राशि में विलीन होकर वह अपनी अखंड समाधि लेगी। हाँ, क्या सोचने लगा? व्यर्थ की चिंता। उफ। नवल ने कहा, बाबा ऊपर देखो, उस वृक्ष की जड़ें कैसी अद्भुत फैली हुई है। किशोर ने चौंक कर देखा। वह जीर्ण वृक्ष कुछ अनोखा था। और भी कई वृक्ष ऊपर के करारे को उसी तरह घेरे हुए हैं। यहाँ अघोरी की पंचवटी है। किशोर ने कहा, नाव रोक दो, हम यहीं ऊपर चलकर ठहरेंगे, वही जलपान करेंगे। थोड़ी देर में बच्चों के साथ किशोर और कमला उतरकर पंचवटी के करारे पर चढ़ने लगे। सब लोग खा पी चुके थे। अब विश्राम करके नाव की ओर पलटने की तैयारी है। मलिन अंग किंतु पवित्रता की चमक, मुख पर रुक्ष केश, कौपिनधारी एक व्यक्ति आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। मुझे कुछ खाने को दे दो। दूर खड़ा हुआ गांव का एक बालक उसे मांगते देखकर चकित हो गया। वह बोला, बाबूजी, यह पंचवटी के अघोरी है। किशोर ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर कमला से कहा, कुछ बचा हो तो इसे दे दो। कमला ने देखा तो कुछ पराठे बचे थे, उसने निकाल कर दे दिया। किशोर ने पूछा, और कुछ नहीं है? उसने कहा, नहीं। अघोरी उस सूखे पराठों को लेकर हंसने लगा, बोला, हमको और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक खेलते हुए बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। किशोर को बुरा लगा। उसने कहा, उसे छोड़ दो, तुम चले जाओ। अघोरी ने हताश दृष्टि से एक बार किशोर की ओर देखा और बच्चे को रख दिया। उसकी आंखें भरी थीं। किशोर को कुतूहल हुआ। उसने कुछ पूछना चाहा, किंतु वह अघोरी धीरे धीरे चला गया। किशोर कुछ अव्यवस्थित हो गए।
वह शीघ्र नाव पर सबको लेकर चले आए। नाव नगर की ओर चली, किंतु किशोर का हृदय भारी हो गया था। वह बहुत विचारते थे, कोई बात स्मरण करना चाहते थे, किंतु वह ध्यान में नहीं आती थी। उनके हृदय में कोई भूली हुई बात चिकोटी काटती थी, किंतु वह विवश थे, उन्हें स्मरण नहीं होता था। मातृ स्नेह से भरी हुई कमला ने सोचा कि हमारे बच्चों को देखकर अघोरी को मोह हो गया है। कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।